नमस्कार मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पति पत्नी के साथ भोजन करने के वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या नुकसान और क्या फायदे के बारे में जानते हैं। मित्रों, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं जो स्त्रियां बिस्तर पर खाना खाती हैं या फिर वह अपने पति के साथ भोजन करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ या अशुभ के विषय में बात करेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं की बिस्तर पर खाने की आदत से पति हो जाता है कंगाल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो स्त्रियां बिस्तर पर बैठकर खाना खाती हैं उसका क्या परिणाम होता है। यदि आप भी अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो आज ही इस आदत को सुधार लेना चाहिए या नहीं, इससे आपका पति हो जाएगा कंगाल, बर्बाद या फिर और तरक्की करता है। तो आइए जानते हैं। साथ ही और जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं उसे क्या परिणाम होता है, तो चलिए अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले है महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर खाने की आदत महिलाओं के लिए नकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यहाँ इस समस्या के विभिन्न पहलुओं और उनके निवारण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर भोजन करना घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आदत घर के विभिन्न हिस्सों में असंतुलन पैदा कर सकती है जो जीवन के अन्य पहलुओं जैसे कि रिश्तों, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से महिलाओं के मामले में यह नकारात्मक ऊर्जा उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। बिस्तर पर भोजन करने से पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गलत स्थिति में भोजन करने से एसिडिटी, पेट में गैस और अन्य पाचन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा यह आदत वजन बढ़ने का कारण बन सकती है क्योंकि बिस्तर पर आराम की स्थिति में भोजन करना कैलोरी को अधिक प्रभावी तरीके से जलने नहीं देता। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर भोजन करने से मन की शांति भंग होती है। बिस्तर सोने और आराम के लिए होता है, लेकिन भोजन करने से वह स्थान अशुद्ध हो जाता है और सोते समय मन अशांत रह सकता है। यह आदत धीरे धीरे तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर भोजन करना पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। यह आदत घर में क्लेश और झगड़े को जन्म दे सकती है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि बिस्तर पर भोजन करने की आदत को समाप्त करें। भोजन के लिए एक निश्चित स्थान तय करें, जैसे कि डाइनिंग टेबल, और वहीं पर भोजन करें। यह सुनिश्चित करें कि भोजन करने का समय नियमित हो और इसे एक पवित्र कर्म मानते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में करें। बिस्तर को हमेशा साफ और पवित्र रखें। यदि कभी कभी बिस्तर पर भोजन करना पड़े तो बाद में बिस्तर की साफ सफाई अवश्य करें। बिस्तर पर यदि कोई दाग या खाना गिर गया हो तो उसे तुरंत साफ कर दें ताकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो। यदि बिस्तर पर भोजन करने से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन को शांत रखें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होगा। रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले ध्यान और प्राणायाम करने की आदत डालें। यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। वास्तु दोषों को कम करने के लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसे घर के मुख्य दरवाजे के पास या बिस्तर के पास रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। आप यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं और नियमित रूप से उसकी पूजा कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के लिए पौधे बिस्तर के आसपास या बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए कुछ विशेष प्रकार के पौधे रख सकते हैं, जैसे तुलसी, एलोवेरा आदि। ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। पौधों की देखभाल करें और सुनिश्चित करें कि वे स्वस्थ रहें।
मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। बेडरूम में हल्के और सुखदायक रंगों का प्रयोग करें। गहरे और तीखे रंग तनाव को बढ़ा सकते हैं। हल्के नीले, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल करें, जो मन को शांत रखने में मदद करते हैं। दीवारों और बिस्तर की चादरों पर भी इन रंगों का ध्यान रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 7, ध्यान और मंथन। हर दिन सोने से पहले कुछ समय ध्यान और मंथन के लिए निकालें। यह मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा और नकारात्मक विचारों को दूर करेगा। बिस्तर पर लेटते समय कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लें और ध्यान केंद्रित करें। यह उपाय आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। वास्तुशास्त्र में मंत्र जाप और पूजा का भी महत्व है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए देवी लक्ष्मी और मां दुर्गा की पूजा करना बेहद लाभकारी हो सकता है। इससे घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। हर दिन सुबह और शाम को देवी के मंत्रों का जाप करें और घर में शुद्धता बनाए रखें। वास्तुशास्त्र में साफ और व्यवस्थित घर को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। बेडरूम में कोई अव्यवस्था न हो और सभी वस्तुएं अपनी जगह पर हों। बिस्तर के नीचे या आसपास किसी भी प्रकार का अव्यवस्था या गंदगी न हो, यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दिनचर्या का पालन करना वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नियमित दिनचर्या के पालन से न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। समय पर भोजन करें और सोने से पहले हल्का भोजन करें। सोने और जागने का समय निर्धारित करें। नियमित दिनचर्या से जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बिस्तर पर भोजन करने की आदत से न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, बल्कि यह आदत महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए उपरोक्त उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करें। न केवल वास्तुशास्त्र के उपाय बल्कि अपनी दिनचर्या में सुधार करके भी आप अपने जीवन को सुखी और संतुलित बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। पति और पत्नी का संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और उनके साथ मिलकर भोजन करना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी के साथ भोजन करने के कुछ पहलू होते हैं जिन्हें सही तरीके से न समझने पर कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पति पत्नी के साथ भोजन करने के वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या नुकसान और क्या फायदे के बारे में जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने का स्थान और दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि पति पत्नी गलत दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो इससे उनके रिश्तों में तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में भोजन करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जबकि पूर्व दिशा में भोजन करना शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बैठने की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि दोनों के बीच दूरी अधिक हो तो इससे भावनात्मक दूरी भी बढ़ सकती है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठने से विचारों में मतभेद हो सकते हैं। बेहतर है कि दोनों एक ही दिशा में या पास पास बैठें ताकि एकता और सामंजस्य बना रहे। भोजन करते समय बहस या तनावपूर्ण वार्तालाप करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। यह नकारात्मक ऊर्जा पति पत्नी के संबंधों को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से भोजन के समय महत्वपूर्ण या तनावपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन कब और किसके साथ किया जाए। पति पत्नी के साथ मिलकर भारी और मसालेदार भोजन करने से पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। सही समय और सही भोजन का चुनाव न करने से
पति पत्नी के बीच समझ और संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। भोजन का शुद्ध और सात्विक होना महत्वपूर्ण है। यदि भोजन अशुद्ध या बासी हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण में कमी आ सकती है। भोजन का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर भोजन करते समय घर का माहौल तनावपूर्ण या अशांत हो तो इसका असर रिश्तों पर पड़ता है। भोजन करते समय सही दिशा और स्थान का चयन करें। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पति पत्नी के संबंधों में मिठास बढ़ती है। भोजन का स्थान भी साफ और पवित्र होना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर भोजन करना सबसे अच्छा होता है। पति पत्नी को एक दूसरे के पास पास बैठना चाहिए। इससे उनके बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। भोजन करते समय एक दूसरे की आंखों में देखना और मुस्कुराना रिश्तों को और भी मजबूत करता है। यह भी सुनिश्चित करें कि दोनों एक ही दिशा में बैठें ताकि उनके विचारों में सामंजस्य बना रहे। भोजन के दौरान सुखद और हंसी मजाक की बातें करें। तनावपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बचें ताकि भोजन का आनंद उठा सकें और नकारात्मकता से दूर रहें। खाने के समय प्रेमपूर्ण बातें करें जो रिश्तों में मिठास लाए और सकारात्मकता को बढ़ावा दे। पति पत्नी को साथ मिलकर सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। भोजन में ताजगी और पौष्टिकता का ध्यान रखें। घर में बने हुए खाने को प्राथमिकता दें जो प्रेम और समर्पण से बना हो। भोजन का समय निश्चित करें और उसे नियमित रूप से पालन करें। समय पर भोजन करने से जीवन में अनुशासन आता है और शरीर के साथ साथ रिश्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भोजन का वातावरण शांत और शुद्ध होना चाहिए। टीवी, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें ताकि ध्यान भोजन पर केंद्रित रहे। भोजन करते समय शुद्धता का ध्यान रखें। भोजन से पहले हाथ पैर धो लें और भोजन को अच्छे से साफ कर लें। पति पत्नी मिलकर भोजन की तैयारी करें। इससे एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता है। भोजन करने से पहले भगवान का आभार व्यक्त करें और प्रार्थना करें। यह आभार भावना रिश्तों में मिठास लाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। भोजन के बाद भी एक दूसरे का धन्यवाद करें। यह आदत पति पत्नी के बीच सम्मान और समझ बढ़ाती है। भोजन के बाद कुछ समय के लिए ध्यान करें। यह मन को शांत रखता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में रोजाना ध्यान और प्राणायाम करें। इससे न केवल पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी बल्कि घर में भी शांति और सुख समृद्धि आएगी। डाइनिंग टेबल या भोजन के स्थान पर सकारात्मक प्रतीकों और वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि ताजे फूल, खुशबूदार दीपक और शुद्ध जल का पात्र। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और भोजन का आनंद बढ़ाता है। डाइनिंग रूम में सकारात्मक चित्र जैसे कि फल, फूल या हंसते हुए परिवार का चित्र लगाएं। इससे मन प्रसन्न होता है और वातावरण सकारात्मक बनता है। भोजन के समय हल्का और सुखदायक संगीत बजाएं। यह वातावरण को सुखद और शांत बनाता है, जिससे पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। शांति बनाए रखने के लिए खाने के समय आवाजें धीमी रखें और धीमी आवाज में बातचीत करें। यह भोजन के आनंद को बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी के साथ भोजन करने में कई सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, बशर्ते कि इसे सही दिशा, समय और माहौल में किया जाए। गलत दिशा, स्थान या वातावरण में भोजन करने से रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त उपायों को अपनाकर आप न केवल वास्तु दोषों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध प्रेम, समझ और सम्मान पर आधारित होता है
और साथ में भोजन करना इस संबंध को और भी मजबूत बना सकता है। वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखद और संतुलित बना सकते हैं। इन सिद्धांतों का सही तरीके से पालन करने से न केवल रिश्तों में मिठास आती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन होता है। मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओम नमः शिवाय।